हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 उठा लेता हूं मैं यहां से। इसके साथ पिक्चर भी है क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 12.2 कहता है एक अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला में टोटल 8 रिब्स हैं। रिब्स कौन सी होती है देखिए, ये सेंटर से लेके ये फर्स्ट रिब, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और 3 जो पीछे हैं दिखाई नहीं दे रही आपको। ये ऊपर वाले व्यू दे रखा है अम्ब्रेला का, सेंटर से लेके एक ये रिब, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। तो ये है रिब। टोटल 8 रिब्स हैं अम्ब्रेला में और सभी रिब्स के बीच में जो स्पेस है इक्वल है, यानी कि इस रिब के बीच में और इस रिब के बीच में स्पेस इक्वल है, इस रिब के बीच में और इस रिब के बीच में भी स्पेस इक्वल है। सभी रिब्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। अगर आप अम्ब्रेला को अज्यूम करो एक फ्लैट सर्कल के रूप में मानो, यानी कि देखिए अम्ब्रेला की तो वैसे साइड व्यू अगर देखें तो ऐसे ये कर्व्ड होता है, थोड़ा मुड़ा होता है, लेकिन ऊपर से अगर हम देखें तो ये फ्लैट सर्कल दिखाई दे रहा है। तो अगर अम्ब्रेला को अगर आप एक फ्लैट सर्कल मानो तो, और रेडियस क्या हो अम्ब्रेला के फ्लैट सर्कल की 45 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर लो। तो एरिया निकाल लो 2 कंसिक्यूटिव रिब्स के बीच में, यानी कि दो कोई भी रिब्स है लगातार आ रही हैं, यानी कि देखिए ये रिब और ये रिब, ये दोनों कंसिक्यूटिव है, एक के बाद एक रिब आती है ना, उसको बोलेंगे कंसिक्यूटिव रिब। तो किन्हीं 2 कंसिक्यूटिव रिब के बीच वाला जो पार्ट है ना उसका एरिया हमें निकालना है। बिल्कुल इजी है। देखिए इसको पिक्चर को मैं हटा लेता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पिक्चर, लेकिन अपने वे से हम पिक्चर को बनाएंगे आंसर राइट करने के लिए। देखिए ये अम्ब्रेला का अपर व्यू है, ये अम्ब्रेला का सेंटर है। तो इसमें टोटल 8 रिब्स है। तो एक रिब होगी ये, तो टोटल 2 रिब होगी ये देखा जाए तो। ऐसे आप वन डायमीटर, टू डायमीटर, ये थर्ड है, और ये 4। ठीक है, 4 डायमीटर कर दो आप, 1 2 3 4। तो ये टोटल 8 रिब्स हो जाएगी, 5 6 7 8। तो 8 रिब्स होगी। तो यहां लिख देता हूं मैं रिब, और रेडियस कितनी दे रखी है 45 सेंटीमीटर दे रखी है रेडियस। हर एक रिब की जो लेंथ है या सर्कल की जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर है। और कहता है कि 2 रिब, ये रिब और ये रिब, 2 कंसिक्यूटिव रिब के बीच वाला जो पार्ट है ना, यानी कि ये सेक्टर बन गया, इसका एरिया निकालना है। इसका सेंटर मान लेते हैं O, और ये मान लेते हैं पॉइंट A, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम B, सॉरी C मान लेते हैं इस पॉइंट को, और ये पार्ट मान लेते हैं हम B। तो इस सेक्टर का एरिया निकालना है हमें। एरिया, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए थीटा चाहिए है और रेडियस चाहिए। रेडियस तो 45 है, ठीक है। थीटा कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले देखिए रेडियस लिख लेते हैं हम। क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस r से शो करेंगे, वो 45 सेंटीमीटर दे रखी है। अब थीटा एंगल किसका, सेक्टर का, सेक्टर का एंगल थीटा कैसे निकलेगा। देखिए सेंटर पर टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और टोटल सेक्टर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेक्टर है ना। तो 8 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया थीटा 45 डिग्री। एंगल ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा 360 को
जितने भी सेक्टर होते हैं ना उससे डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दिया तो 45 डिग्री एंगल आ गया। तो इस सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। क्या लिखेंगे, हमें निकालना क्या है, एरिया बिटवीन टू कंसिक्यूटिव, कंसिक्यूटिव माने जो लगातार आ रही हैं, रिब्स ऑफ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की दो कंसिक्यूटिव रिब्स के बीच में जो पार्ट है ना उसका एरिया, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। कैसे निकलता है सेक्टर का एरिया, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 45 डिग्री, तो 45 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू लगाएंगे हम 22.7 और रेडियस जो है 45, तो 45 इंटू 45। ठीक है, तो देखिए ये 9 से कटेगा, 9 5 जा 45 और ये 9 से कटेगा 40 आ गया, तो 45 कट रहा है 5 से, 5 9 जा 45, 5 8 जा 40। ठीक है, ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, 2 4 जा 8, ये 2 से डिवाइड करेंगे 22 को तो 11, तो ये आगे सोल्व कर लो आप। 5 इंटू 11, 55 इंटू 9 इंटू 45। ठीक है, 55 इंटू 9 इंटू 45 और नीचे आएगा ये 28, 4 7 जा 28। इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 55 को 9 को और 45 से, तो ये आ जाएगा। सबसे पहले 55 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 495 आएगा, तो 495 इंटू 45 अपॉन 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आएगा ये 2275 अपॉन नीचे आएगा 28। आगे सोल्व करना है सोल्व कर लो, वरना एज इट इज लिख दो 2275 अपॉन 28। ये एरिया किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो कंसिक्यूटिव रिब्स के बीच में जो पार्ट है यानी कि जो सेक्टर बना, तो सेक्टर का जो एरिया क्या आ जाएगा 2275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। बिल्कुल इजी था, हमें सेक्टर का एरिया निकालना था। देखिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 12.2 का। कहते हैं एक कार के अंदर दो वाइपर है। कार का जो फ्रंट वाला शीशा होता है तो उसमें कितने वाइपर होते हैं, दो वाइपर होते हैं। तो कार में दो वाइपर है, तो मैं एक वाइपर बना लेता हूं क्योंकि दोनों वाइपर की लेंथ इक्वल होती है। तो ये वाइपर है, तो ये वाइपर, दोनों वाइपर जो है ओवरलैप नहीं करते आपस में। मतलब जो दूसरा जो वाइपर है ना, जो दूसरा वाइपर है, ये वाइपर एक हो गया, ये दूसरा वाइपर है। ठीक है, ये ऐसे चलेगा, ये वाला सिरा ना ऐसे जाएगा और इसका ये वाला पॉइंट अटैच होएगा, ये वाला पॉइंट इस वाइपर का भी अटैच होएगा, ये वाला सिरा, ये वाइपर ऐसे जाएगा। ठीक है, तो दो वाइपर है वो ओवरलैप नहीं होते। हर एक वाइपर में ब्लेड जो है उसकी 25 सेंटीमीटर लेंथ है, यानी कि ये एक वाइपर है और ये दूसरा वाइपर है, तो हम एक वाइपर ले लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ है यानी कि रेडियस हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। वाइपर की लेंथ वो हो जाएगी रेडियस सर्कल की या फिर सेक्टर की, जो सेक्टर बनेगा इसमें। ठीक है, और वो 115 डिग्री 115 डिग्री का एंगल बनाता है वाइपर जब वो चलता है, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट तक जब वाइपर जाएगा 115 डिग्री। ठीक है, जब वो ये वाइपर मूव करेगा तो एंगल कितना बनेगा
मैक्सिमम हाइट तक जाएगा 115 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो कहता है टोटल एरिया निकाल लो जो वाइपर साफ करेगा हर एक स्वीप में। वाइपर का जो ब्लेड है हर एक स्वीप में, हर एक राउंड में कितना एरिया साफ करेगा। ठीक है, इसका यानी कि एक का एरिया निकाल लो, एक वाइपर कितने एरिया को साफ करेगा उसका एरिया निकाल लो, और दूसरे जो दो है ना वाइपर, तो दो से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या बनेगा, एक सेक्टर बनेगा। देखिए ठीक है, इसको मान लेते हैं सेंटर ओ, और ये पॉइंट को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम सी, इसको मान लेते हैं हम बी। तो देखिए जो सेक्टर बनेगा, सेक्टर की जो रेडियस या फिर सर्कल की रेडियस बोल सकते हो, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी, आर, वो होगी लेंथ ऑफ वाइपर, वाइपर के ब्लेड की लेंथ, यानी वो होगी 25 सेंटीमीटर। और एंगल कितना दे रखा है, एंगल ऑफ सेक्टर या एंगल मेड बाय ब्लेड ऑफ वाइपर थीटा, वो 115 डिग्री दे रखा है। तो एक वाइपर ने कितने एरिया क्लीन किया वो निकाल लो और दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल एरिया कवर्ड बाय बोथ वाइपर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ये जो एरिया क्लीन हुआ ना ओ ए सी बी सेक्टर, उसका एरिया निकाल लो। फॉर्मूला आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 115 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22.7 लेनी है आपने, क्योंकि 3.14 तो दे नहीं रखी, तो 22.7 लेना है। और रेडियस है 25, तो 25 इंटू 25। तो इसको देखिए सोल्व कर लो। देखिए 115 को हम 5 से, इसको भी और इसको भी 5 से काटेंगे, तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 2 से कट रहा है 11, और ये हो जाएगा 36। ठीक है, 23 को 11 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा आपका 529। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 625, अपॉन 36 को 7 से मल्टीप्लाई करो आएगा 252। ठीक है, तो ये आगे सोल्व कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 158125 अपॉन 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक वाइपर कितने एरिया को साफ कर रहा है, इतने एरिया को। तो क्या लिखेंगे, एरिया स्वेप्ट बाय, स्वेप्ट मैंने साफ किया गया या कवर किया गया, एरिया स्वेप्ट बाय बोथ ब्लेड्स ऑफ वाइपर। दो वाइपर है ना, दो वाइपर के दोनों ब्लेड से कितना एरिया स्वेप्ट हुआ, कितना एरिया साफ हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 इंटू 158125 अपॉन 252, ये कट जाएगा 2 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 158 125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। दोनों जो ब्लेड है ना वाइपर के 158 125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को साफ करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। एक वाइपर ने कितना एरिया साफ किया वो निकाल लो, दोनों वाइपर कितने एरिया को साफ करेंगे वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 का कहता है कि एक लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या होता है? जो समुद्र वाले एरिया के अंदर ऐसे टॉल जो है एक बिल्डिंग होती है, और बिल्डिंग में क्या होगा, आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह के अंदर, लाइट शिप वगैरह को मैसेज देने के लिए, जैसे कोई शिप आए उसको मैसेज देने के लिए, ठीक है, रेड लाइट वगैरह सिग्नल वगैरह भेजे जाते हैं। इसको बोलते हैं लाइट हाउस, क्योंकि लाइट छोड़ी जाती है शिप वगैरह को मैसेज वगैरह देने के लिए, वार्न करने के लिए, ठीक है। तो अंडर वाटर रॉक्स, पानी के नीचे अगर कोई चट्टान है उसके बारे में शिप को चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस जो क्या करता है, एक रेड कलर की लाइट छोड़ता है। तो देखिए कैसे, मैं पिक्चर के थ्रू आपको बताऊंगा। ये ऊपर वाला व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ये सेंटर में लाइट हाउस है, और ये जो लाइट हाउस क्या करता है, रेड कलर की लाइट स्प्रेड मैंने फैलाता है, और कितने डिस्टेंस तक फैलाता है? 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक। यानी कि ये सेंटर से, यानी कि लाइट हाउस से जो ये डिस्टेंस है, जो कि रेडियस हो जाएगी 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक लाइट, रेड लाइट वार्निंग देने के लिए फैलाता है, ठीक है। और कितने एंगल तक? 80 डिग्री एंगल तक। ये जो एंगल हो गया 80 डिग्री। ये लाइट हाउस जो है लाइट फैलाएगा ऐसे, यहां तक, इस चौड़ाई तक फैला सकता है, या फिर लास्ट में इस चौड़ाई तक, ना इससे आगे जा सकता ना इससे आगे जा सकता, ठीक है। और इस एरिया, ये इतने एरिया को कवर करता है लाइट हाउस रेड लाइट के जरिए। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर, समुद्र का वो एरिया निकालो जहां तक शिप को जो है वो वार्निंग देता है, लाइट हाउस जहां तक शिप को वार्निंग देता है अंडर वाटर रॉक्स के बारे में। तो बिल्कुल इजी है। ये ऊपर वाला व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं, ये लाइट हाउस है। टी अलग है, एच अलग है। सेंटर मान लेते हैं ओ, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं हम सी, और इस पॉइंट को बी। तो हमने इस सेक्टर का एरिया निकाल लेना बस, बिल्कुल इजी है। एंगल आपको पता है, रेडियस आपको पता है, तो क्या लिखेंगे? देखिए आंसर में रेडियस ऑफ सर्कल या फिर रेडियस ऑफ सेक्टर लिख दो, स्मॉल आर, वो जो है 16.5 किलोमीटर है, और एंगल ऑफ सेक्टर क्या होगा? दे रखा है कितने एंगल तक जो लाइट जो जा सकती है, 80 डिग्री एंगल तक। ये थीटा के इक्वल हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 80 डिग्री। तो क्या निकालना है? एरिया ऑफ सी, समुद्र का वो एरिया ओवर विच, जहां तक शिप्स आर वार्न्ड, शिप्स को वार्निंग दी जाती है लाइट हाउस के जरिए, वो किसके इक्वल होएगा? एरिया ऑफ सेक्टर OACB, एरिया ऑफ सेक्टर OACB। और सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 80 है, अपॉन 360, ठीक है, इंटू पाई। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, दे रखा है। आर स्क्वायर यानी कि 16.5 इंटू 16.5। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, ठीक है। तो ये उसके बाद थ्री से कटेगा ये, ठीक है। ये 16.5 एंड 9, ये दोनों 3 से कट जाएंगे। ये 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 3 5 जा 15, और 3 5 जा 15, 5.5, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लो। 3.14
को एज इट इज रखो, 2 इंटू 5.5 क्या आ जाएगा 11 और ये 16.5 अपॉन नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, तो 3.14 को 11 से मल्टीप्लाई करो और फिर जो रिजल्ट आया उसको 16.5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा आपका 569.91। उसको 3 से डिवाइड करना है, ये डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 189.97 और ये एरिया किलोमीटर स्क्वायर में, क्योंकि यूनिट किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर। तो जो लाइट हाउस क्या करता है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है ना समुद्र का, वहां तक वार्न करता है शिप्स को अंडर वाटर रॉक्स के बारे में। यानी कि ये जो सेक्टर है उसका एरिया आ गया 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल इजी था, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, डायग्राम बनाना जरूरी है। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 किया। बाकी के 2 क्वेश्चंस रह गए इस एक्सरसाइज के, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।